हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आप जो देख रहे हो ना सामने, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बने हुए हैं यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स रास्ते में, राइट। अब आप देखो, ये जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, इनकी लंबाई देखो, इनकी जो ऊंचाई है वो देखो, ये किस हिसाब से बने हुए हैं। देखो, हर स्पीड ब्रेकर बनने का ना एक पैरामीटर होता है, राइट। लेकिन इंडिया में आपको पता है कि आप कहीं भी चले जाओ, कोई पैरामीटर काम नहीं करते हैं, जिसकी जैसे मर्जी आता है, कोई तो अपने हिसाब से बना देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, ये बेसिकली देखो सही है, हमारी सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं ताकि जो गाड़ी वगैरह है हम ज़्यादा तेज ना चला पाए, राइट। बस इसका ना कई बार डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब मैं मुद्दे की बात ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें दिख जाते हैं तो ठीक है, स्पीड कम कर ली और उतार लिया। कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि स्पीड मतलब कम नहीं हो पाती है, या मतलब हम जो भी अलग कंडीशन बनती है सीधा निकाल लेते हैं। तो जब इसके ऊपर से गाड़ी डायरेक्ट उतरती है ना, गाड़ी को इतना बड़ा नुकसान होता है, आप मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। देखो जैसे ये सामने जा रहे हैं, अब देखो कितनी देखो कितना ऊपर उठ के जा रहा है, देखो, और कितना धीरे ये तो और है भाई। देखो बात करते करते आपसे ये देखो, ये तो अटक ही गया स्पीड का अंदाजा नहीं था कि कितनी स्पीड से निकालनी, क्योंकि रियली में बहुत ऊंचे बने हुए भाई। तो देखो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे सीएनजी जिनके पास गाड़ियां है ना। देखो, दो तरीके की गाड़ियां हैं, एक तो आपकी आफ्टर मार्केट, दूसरा आपका फैक्ट्री फिटेड, ठीक है। मेरी जो गाड़ी है वो है फैक्ट्री फिटेड गाड़ी, राइट। अब फैक्ट्री फिटेड गाड़ी जो देखो एक बन के आती है, तैयार होके आती है, वो आपकी आती है सीधा लाइन से उतर के, ठीक है, जो फैक्ट्री में बनती है। अब जो पीछे सिलेंडर उसमें लगा होता है, चलो मैं आपको डायरेक्ट सिलेंडर की दिखा के बात करता हूँ आपको। देखो, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना वो ये है। देखो अभी जैसे ये जो सिलेंडर है ना, ये पूरा सेट है फ्रेम के ऊपर, राइट। ये पूरा फ्रेम इसके अंदर देखो, ये आप देख रहे हो सामने, ये देखो सामने, ये यहाँ पे प्रॉपर बोल्ट के थ्रू जो है ये पूरा सेट है, ठीक है। तो ये नट बोल्ट के थ्रू पूरा देखो, ये पूरा ना कसा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये पूरा जितना भी है, यहाँ से देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये इसके पूरे नट बोल्ट दिए हैं, ये कसे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितना भी जो प्रॉपर फंक्शन है ना, ये जितना भी कस के आता है, चलो आपको मैं अंदर गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो ये जो सिलेंडर के मैंने आपको दिखाए ना, जितने भी नट बोल्ट के थ्रू ये कसा हुआ है, ये एक प्रॉपर क्या होता है, एक टॉर्क होता है, उतने प्रॉपर एक टॉर्क पे सेट होता है, ठीक है। हर नट बोल्ट उतने ही फोर्स के थ्रू उतने ही टॉर्क पे सेट होते हैं, ठीक है। ये तो होगी फैक्ट्री फिटेड की बात। अब यही बात आती है आपकी बाहर आफ्टर मार्केट। अब आफ्टर मार्केट में डिपेंड करता है आप कहाँ से काम करवा रहे हो। अगर कोई एक बेहतरीन है जो फुल्ली इक्विप्ड, जिसके पास मतलब मॉडिफाइड इक्विपमेंट है, प्रॉपर रेंज वगैरह है, जो प्रॉपर टॉर्क से सेट किया गया है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार हम ये चीजें मैनुअली सेट करते हैं। अब कहने का तात्पर्य क्या है, जब इन स्पीड ब्रेकरों पे से लगातार हम अपनी गाड़ी को, खासतौर की सीएनजी की बात करूं, उतारते रहेंगे बिना ब्रेक मारे। अब ये देखो बाइक वाले, देखो अंकल कैसे उतार रहे हैं, देखो अभी खुद देख रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कि ये स्पीड ब्रेकर है या क्या है। ये देखो, मतलब ये खुद, मतलब क्या बोलूं, ठीक है। तो मैं मुद्दे की बात है कि जब हम उस पे ये सेट था, ठीक है, तो जब सिलेंडर, जब वो आपका नट बोल्ट होंगे, वो धीरे धीरे लूज होने शुरू हो जाएंगे, तो सिलेंडर अपनी पोजीशन पे से धीरे धीरे हटना शुरू होगा। और अगर सिलेंडर आपका एक बार झटके खाने लग गया, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है। क्योंकि जहां पे आपका सीएनजी का जो पॉइंट दिया है, जो नोजल दिया है, जहां पे आपकी वॉल्व है, वहां से वो लूज होना शुरू हो जाएगा, और आपका जहां से फीलिंग होती है, वॉल्व जो फीलिंग होती है, वहां से लूज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो कितना खतरनाक स्पीड ब्रेकर है। अब आप खुद देखना, ये देखो, ये देखो कितना उछल के गई है गाड़ी। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट थोड़ी स्पीड पर उतार के ले जाऊं तो कितना बुरा असर पड़ेगा, राइट। ये तो रही थी कि अगर आपकी पीछे जो गाड़ी में है, वो अगर आप सिलेंडर कैरी करके चल रहे हो, राइट। फिर दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आपके जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपकी गाड़ी की, राइट। तीसरा नुकसान आपको क्या झेलना पड़ेगा भाई, आपकी जो गाड़ी की जो अलाइनमेंट है ना,
वो आपकी अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी। फिर आपको अलाइनमेंट कराना पड़ेगा, व्हील बैलेंसिंग वगैरह कराना पड़ेगा। देखो ये स्पीड ब्रेकर है, अब देखो धीरे से निकालूंगा, बड़ी आराम से स्मूथली निकल गई, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो मैं थोड़ा सा ना स्पीड से लेके जाऊंगा इसके ऊपर से, अब आप खुद नोटिस करना। देखो मेरे हाथ में ये मैंने यहीं पे पोजीशन पे किया है, देखो थोड़ा सा मैंने तेल ले जाऊंगा, ये देखो आवाज आई। तो भाई यही है, धीरे धीरे नहीं पता लगता है कि बट जब ये चीजें हैबिट में आनी शुरू हो जाती है ना, गाड़ी को बहुत तगड़ा नुकसान। और ये देखो ये कैसा बना रखा है भाई, अलग ही लेवल का। इस पर तो मेरे को दूर से देख के पता लगे कि स्पीड कम करनी पड़ेगी धीरे से, राइट। तो तीसरा मैंने आपको बताया था कि भाई गाड़ी का जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग होगा वो जाएगा। अगर अलाइनमेंट बैलेंसिंग चला गया, आप उसको ठीक नहीं कराओगे तो फिर आपका जो टायर है वो अनइवन शेप में जो है वो घिसना शुरू हो जाएगा। तो देखो बहुत सारे नुकसान है इस चीज को लेके। फिर आपका चौथा, और आप ये देख लो कि जब आप इस पर कंटिन्यू इन पे उतारोगे, गड्ढों में ले जाओगे, दबा के स्पीड ब्रेकर पे जंप खिलाओगे, आपकी जो गाड़ी की बॉडी है देखो वो धीरे धीरे पकड़नी शुरू हो जाएगी। फिर बाद में आपकी पांचवा मान लो जो इंटीरियर जो है आपका, वहां से रेटलिंग नॉइस वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। मारुति की गाड़ी का तो आपको खास तौर से पता ही है कि कितनी जल्दी आनी शुरू हो जाती है। तो फिर ये ना ये चीजें केयर मांगती हैं, मेंटेनेंस मांगती हैं। तो फिर देखो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर, राइट। प्यार से चलाओगे तो गाड़ी को नुकसान कम होगा। और अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इंडिया है, रहना तो यहीं पे है, कोई विदेश तो है नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जहां भी आपको मिले खतरनाक से जो ये कमांडोज खड़े हैं सड़क पे, दिए तो हमारी सुरक्षा के लिए ही है, बट थोड़ा सा सेफली गाड़ी को चलाओ, ठीक है। और सीएनजी वाले खास तौर से थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशंस लेके चलाओ, ये ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये इसलिए मैं चीज शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, कुछ जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद।